सब कैसे हैं सभी आप लोग। आज जो है हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर को जो है कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने से पहले ये जानना हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर फायर है क्या, यानी कि आग हम किसे कहते हैं, या आग लगना किसे कहते हैं। ठीक है, या आग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फायर का डिफिनीशन है कि फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट। कहने का क्या मतलब हुआ कि आग जो है 3 चीज़ों से मिलके क्या होता है, आग लगता है। जब तीनों चीज़ों में चेन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, आग लगता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पता है आप लोग को? हवा, बहुत बढ़िया, हवा और ऑक्सीजन और लकड़ी। हवा ऑक्सीजन एक ही हुआ भाई। चलो बताया, बढ़िया है। थोड़ा सा मैं इसमें और बता देता हूँ। सबसे पहले जो जरूरी है आग लगने के लिए, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल पहले चाहिए आग लगने के लिए। जैसे मान लो गत्ता हो गया, कागज़ हो गया, पेंट हो गया, कोई भी जलने वाला चीज़ होना चाहिए, फ्लेमेबल मटेरियल। दूसरे नंबर पे आ जाता है क्या अपना होना चाहिए, हीट होना चाहिए, यानी कि ऊष्मा कहीं ना कहीं से, स्पार्क, चिंगारी मिलना चाहिए कहीं से भी उसको। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। जब ये 3 चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो ही हमारा क्या होता है, आग लगता है। जब इन तीनों चीज़ों के बीच में क्या होगा, चैन रिएक्शन होगा, तो हमारा क्या होगा कि आग जलने वाला कोई पदार्थ होना चाहिए और ऑक्सीजन मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो हमारा आग क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि आग बुझाने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जान लीजिए कि कहीं पे भी अगर आप देख रहे हो कि कागज़ में, गत्ते में अगर आग लग गया है, कागज़ में, गत्ता में, ऐसे में आग लग जाता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर से भी अच्छा उपाय क्या है कि अगर आजू बाजू में आपको क्या दिखता है, धूल दिखाई देता है, बालू दिखाई देता है, तो उससे आप बुझा सकते हैं आग को। ठीक है, या आपके अगल बगल में पानी कहीं दिख रहा है तो आप पानी डाल के भी बुझा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ठोस चीज़ों में अगर आग लगता है और स्मॉल अगर फायर है, तो ये सब चीज़ें अगर आपके आसपास है तो आप उससे भी आग बुझा सकते हो। ठीक है, दूसरा समझिए, मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल में आग लग गया, मान लो डीबी पैनल में आग लग गया, कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का जहाँ पे सप्लाई है वहाँ पर अगर आग लग जाता है, तो वहाँ पे धूल डस्ट से नहीं बुझाया जा सकता है। पानी मार के भी कभी नहीं बुझाना है उसे, ना पानी डालना ही नहीं है, नहीं तो आग भी नहीं बुझेगा, उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है अपने आप को। ठीक है, तो वहाँ पर किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, इलेक्ट्रिकल वाले जगह पे हमेशा CO2 का यूज करना है। ठीक है, DCP का भी यूज नहीं करना है। CO2 अगर है, DCP वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन CO2 का ही सबसे ज़्यादा यूज करना है इलेक्ट्रिकल वाले जगहों पे। ठीक है, अब मान लेते हैं अपना केमिकल है यहाँ पर, मान लो पेंट है, अपना थिनर है, प्राइमर रखा हुआ है, इन सब चीज़ों में अगर आग लग जाता है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर चलाएंगे अपना। ठीक है, समझ गए ना। पेंट में अगर कहीं पे भी आग लग जाता है तो कैसा बुझाएंगे आप लोग, DCP के माध्यम से भी बुझा सकते हैं और अपना इसके माध्यम से भी, किसके माध्यम से, फोम टाइप। लेकिन सबसे सुपीरियर हमारा कौन सा रहेगा, फोम टाइप ही एक्सटिंग्विशर हमारा रहेगा उसमें। ठीक है, अगर पेंट में भी आग लग जाता है, छोटा सा फायर अगर पेंट के डब्बे वगैरह में, तो अगर बोरी दिखाई देता है तो उससे भी भिगा के आप उसके ऊपर डाल सकते हो। ये हो जाता है अपना क्या करने का, आग बुझाने का मेथड, यानी कितने तरीकों से हम लोग जो है आग बुझा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इन दोनों को चलाते कैसे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर जगह पर क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल रहता है और किसी को चलाने का तरीका ही नहीं पता होता है, तुरंत आदमी प्रेस करना चालू करता है और दबता ही नहीं है, तब तक क्या हो जाता है, आग सेकेंडों में बुझाया जाता है, नहीं तो आग क्या होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड कर देता है अपना। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले जो है एक 4 तरीके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम लोग पास मेथड कहते हैं, PASS। ठीक है, तो पास मेथड के द्वारा एक आदमी से भी हम बता देते हैं, फिर देखते हैं किसको चलाने आ रहा है। ठीक है, पास मेथड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले पुल द पिन। ठीक है, जो आप इसमें ये पिन देख रहे हैं, सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, ये हटा देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा नज़दीक लगना है, पुल द पिन। ठीक है, यानी कि इस पिन को निकाल देना है। ठीक है, पुल द पिन। उसके बाद क्या करना है, एम द नोजल। ठीक है, एम द नोजल मतलब क्या हुआ कि इसको आपको एम करना है कि कहाँ पे हमारा आग लगा हुआ है। ठीक है, उसको आप यहाँ पे एम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है, टू द सीन ऑफ फायर, मतलब कि आग लगा कहाँ पे हुआ। ठीक है, मान लेते हैं वहाँ पे हमारा आग लगा हुआ है। ठीक है, हमने नोजल अच्छे से पकड़ लिया और आग के जगह पे कर दिया, और इसे हम क्या करेंगे, स्क्वीज करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं,
मान के चलता हूँ कि हमारा और कितना दूरी मेंटेन करना है, कम से कम 5 से 6 फीट का दूरी मेंटेन करके ही क्या किया जाता है, को बुझाया जाता है। ठीक है, और दूसरा हमने पूरा ये चीज़ बता दिया। अब मान लेते हैं वो पत्थर पे हमारा आग लगा हुआ है, ठीक है, पूरा उस पर दिखाना। ठीक है, अब देखो हम इसको मारना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे हमारा क्या होगा कि आग उससे हमारा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर कोई भी एक आदमी आओ, पास मेथड समझाओ और आग को बुझाओ। ठीक है, जल्दी कौन आएगा? पहले पास मेथड बताओ। चलाने का नहीं है, बताओ। सर वहाँ पे आग लगा है। हाँ, पहले क्या करोगे? पहले पिन को निकालोगे, बोलो। पिन निकालेंगे। हाँ हाँ हाँ, मारो मारो। हाँ, देखिए हम्म, ये पिन निकालेंगे, पिन निकाल दिए, पहले धरेंगे, ओजा आग लगल है, ओजा में ऐसे दबाएंगे।